अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज़ क्लिनिक। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। आज काफ़ी दिनों से मेडिसिन चल रही थी, मैंने कहा चलें आज एक डिजीज़ आपके साथ डिस्कस की जाए। वो डिज़ीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट आ रहे हैं, और आज की जो डिज़ीज़ है वो है हर्पीज़। चलें देखते हैं कि हर्पीज़ जो है वो है क्या, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और होम्योपैथिक हर्पीज़ को कैसे मैनेज करती है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे, ठीक है। आपको इसको लाइक करना है और इसको शेयर करना है। आपके जानने वाले जितने भी आपको लगता है कि जो पेशेंट हर्पीज़ के में मुब्तला है, आप ये वीडियो उन सबको भेजिए। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज़ हर्पीज़। हर्पीज़ जो है ये एक स्किन डिजीज़ है, ठीक है। ये एक स्किन डिजीज़ है जिसके ऊपर, स्किन के ऊपर मोटे मोटे से दाने होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोटे मोटे से दाने होते हैं, बाद वो फट जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। और ये एक दूसरे से ओरल भी होती है, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाती है, और कुछ टेस्ट से डिग्नोज की जाती है। वैसे तो देखा जाए तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक किसी भी इंसान को हर्पीज़ बिल्कुल ना हो। हर्पीज़ जो है ना, इंतहाई तकलीफ़देह बीमारी है कि इसका ट्रीटमेंट करते बहुत पेशेंट जो आते हैं बड़े तकलीफ़ में आते हैं। उनको ज़ख़म होते हैं, ज़ख़म के ऊपर जो अनकंट्रोलेबल होती है वो बर्निंग होती है और ईचिंग होती है, दाने ब्लस्टर्स बन जाते हैं। ब्लस्टर्स में इतनी ज़्यादा ईचिंग और इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है कि पेशेंट का अपने ऊपर बस नहीं चल रहा होता कि वो किस तरह इसको कंट्रोल करे। तो ये तो था कि व्हाट इज़ हर्पीज़। लेट्स सी कि जो हर्पीज़ है इसकी टाइप्स कितनी है। हर्पीज़ की 2 टाइप हैं। हर्पीज़ जो है ये जो एक वायरस, क्योंकि ये वायरस की वजह से है ना बीमारी, इसीलिए इसके वायरस का नाम ही हर्पीज़ है। हर्पीज़ बीमारी का नाम भी हमने हर्पीज़ ही पाया गया, पढ़ने में आया। उसकी वजह ये है कि हर्पीज़ नामी वायरस की वजह से ये बीमारी जो है वो आपको लगती है, और ये लगती एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लगती है। और होता क्या है कि आपका मुतासरा हर्पीज़ का जो पेशेंट है वो अगर बच्चे को किस करे या बच्चे के पास है तो ये बच्चों को भी मुंतकिल हो जाती है। ये शीर-ख्वार छोटे बच्चों को भी हो जाती है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, ये आपके मुंह में, जो इसकी टाइप 1 है ना, टाइप 1 जो है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, आपके मुंह के अंदर, होंठ के अंदर आपके छाले बन जाते हैं, आपके होंठ के ऊपर ब्लस्टर्स बन जाता है, दाना बन जाता है, आपकी स्किन पे ब्लस्टर्स हो जाते हैं, आपकी चीक पे, होंठ के पास ब्लस्टर्स हो जाते हैं, आपके सर पे ब्लस्टर्स हो जाते हैं, और आपके गले में, मुंह के अंदर ब्लस्टर्स हो जाते हैं। तो ये सारे टाइप 1 वायरस की करामातें होती हैं। और टाइप 2 वायरस की जो करामातें हैं वो आपके जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं, मर्द और औरतों की जो शर्मगाहें हैं, इनका हमला उस जगह पे होता है कि मर्दों और औरतों की शर्मगाह के ऊपर ब्लस्टर्स बनते हैं, दाने बनते हैं, जो इंतहाई तकलीफ़देह होते हैं, जो इंतहाई बुरे तरीके से फैलते हैं, बढ़ते हैं। और ये जो टाइप 2 है ये हस्बैंड वाइफ या किसी से भी सेक्सुअल रिलेशन रखने की वजह से हो सकता है, और सेक्सुअल रिलेशन रखने की वजह से हो सकता है, या टच करने की वजह से हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स में पेशेंट को फीवर आ सकता है। फीवर के साथ उस जगह की इन्फ्लामेशन आती है, उस इन्फ्लामेशन के साथ ब्लस्टर्स बनते हैं, उसमें पहले पानी होता है और बाद में ब्लीडिंग हो जाती है। जो ब्लीडिंग होती है, बाद दफ़ा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से एचबी का लेवल भी कम होने लगता है, और पेशेंट अक्सर फीवर आने लग जाता है। ब्लस्टर की इन्फेक्शन की वजह से फीवर आएगा पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट्स में जॉइंटस हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, जिस समय बहुत थकान होती है, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, काम होता ही नहीं है, और प्यास ख़त्म हो जाती है। कुछ केसेस में प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि ब्लीडिंग होती है, बुखार होता है, ब्लेस्टर्स एक जगह से दूसरी जगह पे लगते लगते बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो इसका मेडिकल साइंस कहती है जी कोई टेस्ट, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स दे के आप जो है ना इसकी जो अलामत की शिद्दत है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथ कहते हैं कि अगर आपके पास एक्यूरेट माइंड सिम्टम्स हो तो आप इस बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि होम्योपैथिक जो ना हर्पीस को कैसे मैनेज करती है और उसमें कैसे हेल्प करती है। तो इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन, और आपको पता है कि हम होम्योपैथी की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम के उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आई हैं, लेकिन आज जो मैं जिक्र करूँगी वो थोड़ी सी मेडिसिन का जिक्र करूँगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन जो है उसमें इतना असर करती है। उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो रेनकुलस बल्ब है। रेनकुलस बल्ब का एक ख़ास सिम्टम ये है कि वो जो आपकी पसली है, ठीक है, जो आपकी पसली है, जो आपकी रिब है, उसके पास अगर आपके दाने बनते हैं तो आपको रेनकुलस बल्ब 30 में देनी है, सुबह दोपहर शाम देनी है। कुछ दिन देने से ही आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्ब। अब पेशेंट्स को हार्पिस भी हो और पेशेंट के अंदर जो है आर्सेनिकम एल्ब की तमाम अलामत पाई जाए तो इससे अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है। पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगे, जब पानी पिए तो घूंट घूंट पिए, पेशेंट को बेचैनी बहुत हो, पेशेंट को घबराहट बहुत हो, पेशेंट के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत हो, पेशेंट खुली हवा में जाना पसंद करता हो, तो और साथ उसको हर्पीस भी हो तो समझें सोने पे सुहागा है। तो ये आर्सेनिकम 30 में दीजिए। फ्यू ड्रॉप्स एंड फ्यू डेज यूज से आप हर्पीस के जितनी भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद मेजरीनियम है। मेजरीनियम ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसमें जो हर्पीस है वो उसमें ब्लीडिंग और पस बहुत ज़्यादा होती है और उसमें ना ख़त्म होने वाला दर्द और जलन पाया जाता है। वो ना दर्द ख़त्म होने वाला दर्द और जलन पाया जाता है, उसकी मेडिसिन मेजरीनियम है। मेजरीनियम को भी आपने 30 में देना है, सुबह दोपहर शाम देना है, कुछ अर्सा देना है और उसके बाद देखिएगा क्या 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 प्यारा प्यारा सा अफेक्ट आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो कैंथरस है। कैंथरस आपको पता है, कैंथरस किसी तरफ की मोहताज नहीं है कि यूरिन में जलन आ रही है, अनसेटिस्फाइड डिज़ायर ऑफ यूरिन है, पेशाब जल के आ रहा है, उसमें ट्रिंगलिंग पेन है, डंग लगने जैसा दर्द है और साथ उसको हर्पीस भी है। तो आपने इसकी जो एक सिम्टम सबसे डिफरेंट करती है कि पेशेंट को जो हर्पीस है उसके अंदर दर्द भी है, उसमें जलन भी है, लेकिन टेगिंग पेन है, यानी कि डंग लग रहा है, जैसे ऐसे कोई चीज़ सुई मार रहा है, सुइयाँ चुभ रही हैं जैसे उसको। तो ऐसी कंडीशन में कैंथरस को 30 में देना है और कुछ दिन तक देना। तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द हर्पीस जो है वो आपके कंट्रोल में आने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है डलका मारा। आजकल के मौसम में जैसे ही पेशेंट को हर्पीस है और वेदर चेंज हो रहा है, मौसम में नमी आ रही है, जैसे आजकल सावन का मौसम है और आपको पता है फ़िज़ा में, हवा में, हर जगह नमी है। हमारे तो घरों में, दीवारों में, कारपेट में, आटे में, किचन में, हर जगह नमी नमी है। तो इसलिए हर्पीस भी जो वायरस है वो नमी में ग्रोथ करता है, बढ़ता है और ऐसी कंडीशन में डलका मारा। सब मेडिसिन को भूल जाइए, आजकल जिनको भी हर्पीस है, ब्लेस्टर्स बने हुए हैं, दाने बने हुए हैं, सब मेडिसिन को भूल जाइए, सिर्फ डलका मारा ले आइए, 30 में दीजिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए, जब तक उसकी इन्फ्लेमेशन। क्यूटावर्सा जो मेडिसिन है ये आपको जिस वक्त रात होती है, बिस्तर होता है, तो ईचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आपके हर्पीस को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी, इसके अलावा भी बहुत मेडिसिन्स हैं जो हर्पीस में आपका मदद करती हैं। मेरी दुआ है अगर आपको हर्पीस है तो अल्लाह पाक इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे, इसकी इन्फेक्शन को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। जिनको हर्पीस है उन सबसे एडवाइस करती हूँ, प्लीज़ एक दूसरे से मिलें जुलें कम, एक दूसरे से टच करने वाले मामलात कम रखें, एक दूसरे का ब्रश यूज़ नहीं करें, एक दूसरे का मेकअप यूज़ नहीं करें, हेयर ब्रश, ठीक है,
एक दूसरे के कपड़े मत पहने, अपने कपड़ों को अच्छी तरह धूप में, अच्छी तरह गर्म पानी में धो के धूप में फैला के अच्छा आयरन करके फिर पहनिए। एहतियात कीजिए ताकि आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से कोई दूसरा भी उतनी ही तकलीफ़ में मुब्तला ना हो जाए। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।